सीएजी रिपोर्ट जो है वो टेबल हो गई है। शिखा रॉय जी हमारे साथ है। शिखा जी, पहले जब आपसे बात हो रही थी तब ये था कि वो हंगामा चल रहा था, अब रिपोर्ट टेबल हो गई है। तो जो जांच की बात, जो अनियमितताओं की बात लगातार बीजेपी करती आ रही थी, तो क्या अभी वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आ जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार एक बात कही, कुछ तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की थी और तभी इनको यू टर्न भी पॉलिसी से करना भी पड़ा था। कुछ बचाव दिल्ली की जनता का उस समय हो गया था भारतीय जनता पार्टी की उन कोशिशों के कारण, लेकिन उसकी पुष्टि आज हुई है इस सीएजी की रिपोर्ट में, जिसमें एक एक पेज पर इन्होंने इनकी की गई इरेगुलरिटीज, उल्लंघन, नियमों का, नॉर्म्स का उल्लंघन, वो सब उजागर है। एक जो बड़ा एक हाइलाइटर हमने देखा इस रिपोर्ट में कि जो राजस्व का जो घाटा है 2000 करोड़ से ज़्यादा आया है। तो ऐसे में जो लगातार कहा जा रहा था कि शराब नीतियों में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई इसमें कोई घाटे की बात नहीं है, तो वो तो अब सीएजी रिपोर्ट में सामने आ गई है। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी जब जब ये अंदर गए हैं, जब जेल में जाना पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई तथ्य नहीं थे। ये तो इनके कहने से तो कुछ भी चलता था कि हमें झूठा अंदर कर दिया, ऐसा कभी होता नहीं। कोर्ट अगर किसी बात पे जो है एक्शन लेती है तो किसी तथ्य और प्रूफ के कारण, और वही हैं इसमें सारे जो आपको देखने पढ़ने को मिलेंगे कि जो एक एक बात पर कोर्ट ने इनको जो है अंदर भेजा, वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था। और आज जिस तरीके से सीएजी का आज पहला वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे टेबल किया गया है, 14 ऐसी और रिपोर्टें मैम, तो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सीएजी रिपोर्ट्स भी अब टेबल होंगी? निश्चित रूप से जल्दी ही समय समय पर ज़रूर, जब भी वो रिपोर्ट्स पूरी तरह तैयार हो जाएंगी तो ज़रूर सबके सामने आएंगी, और आनी भी चाहिए, ये सच है। और आतिश जी का कहना है ये कोई नई बात तो नहीं है, सीएजी रिपोर्ट्स तो पहले भी टेबल होती तो रही है। क्यों नहीं की थी फिर इतने सालों इन्होंने? क्या ऐसी मजबूरी थी? ये संविधान की बात करते हैं, संविधान को तो इन्होंने तार तार करके रखा हुआ था, क्योंकि ये रिपोर्टें तो पेश होती रहनी चाहिए थी, तो फिर क्यों नहीं की? और मुद्दा जो है अभी संविधान की आप बात कर रही हैं, तो लगातार बात जो है वो बाबा साहब की फोटो को लेकर अभी भी वो लोग अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी फोटो नहीं लगाई जाएगी उनका विरोध प्रदर्शन जारी देखिए, जो रहेगा। लोग संविधान को मानते नहीं, न्याय प्रणाली को मानते नहीं, अपने कानूनों को ही चलाते हैं, इस सदन में आज एलजी साहब ने अपने अभिभाषण में ये कहा कि इस सदन की गरिमा आज लग रही है कि बरकरार हुई है, तो आप सोचिए कि इन लोगों के मुंह से संविधान की बातें कितनी अच्छी लगती हैं। इस वक्त तरविंदर मारवा जी हैं। तरविंदर जी, जिस तरीके से आज सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई और उसमें भी देखा गया कि पूरा जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो वॉकआउट करके चले गए। हाँ, देखो उनका कल का यही षड्यंत्र चल रहा था कि हम वॉकआउट करेंगे, ये कंप्रोमाइज कर लेंगे, और जो अपना सीएजी की रिपोर्ट है वो इसका नाम क्या खारिज हो जाएगी, वो नी पक डर के मारे करेंगे, मुख्यमंत्री पहली बार बनी है, कंप्रोमाइज कर। इसको क्या पता, जो मोदी जी ने कह दिया पत्थर पर लकीर है। जो मोदी जी ने कह दिया कि आपको जैसे ही विधानसभा का पहला दिन होगा उसमें सीएजी की रिपोर्ट पटल पे रखी जाए। सर, ये पटल पे रखी गई, लेकिन जिस तरीके से विवाद देखने को मिला कि जैसे ही सदन शुरू हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया, बताया गया कि आप एक समुदाय विरोधी हैं और उसको लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और कहा कि वो आगे भी जारी रहेगा। देखो, इन्होंने दो बातें कही है। एक तो इन्होंने कहा कि अम्बेडकर जी के हम विरोधी हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 11 साल से आपने कोई अम्बेडकर जी के नाम का कोई पार्क बनाया, कोई स्थान बनाया? आपने अम्बेडकर जी के नाम का कोई एडिटोरियम बनाया? बता दे। नरेंद्र मोदी जी ने जो एडिटोरियम बनाया जनपद पे, 1000 करोड़ रुपया उस पर लगा है। और इसी तरह तो आपने जहाँ पर संविधान अम्बेडकर जी ने लिखा था वहाँ पर भी 1000 करोड़ रुपया लगे। देश की आज़ादी के बाद सबसे अगर ध्यान दिया अम्बेडकर जी का तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और साथ में अगर अम्बेडकर जी का अपमान किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जी, अगर तरविंदर जी अगर बात की जाए कि सीएजी रिपोर्ट में कई सारी अनियमितताओं की बात है, इरेगुलरिटीज की बात है, रेवेन्यू लॉस की बात है, तो अब आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें थोड़ी बड़ी होने वाली हैं? मुश्किलें तो बड़ी हो रही हैं जब सीएजी की रिपोर्ट होगी। 2025 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो वो तो आप लोग सरकारी तंत्र समझते हैं ना।
अरविंदर सिंह लवली हैं, गांधीनगर से विधायक हैं और सीएजी रिपोर्ट जब टेबल हो गई है, क्या कुछ कहना है सर? अब जो सीएजी रिपोर्ट टेबल हो गई है, पहले सर ये जानना चाहेंगे कि इसमें सीएजी में क्या ऐसा फर्क है जो अब आपको लग रहा है 10 साल से जो पेंडिंग है अब वो अब जाके पेश हुई है सर? देखिए ऐसा है कि ये 10 साल की नहीं है, ये तो अभी एक वॉल्यूम है, अभी और वॉल्यूम आने हैं। जी 10 साल से जो रिपोर्ट थी वो टेबल नहीं की जा रही थी, तो वो अपने आप में इनकी कार्यप्रणाली को दोहराता है। जी तो दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को जिस तरीके से तार किया है, अब ये टेबल होने के बाद साफ हो गया है कि ये पूरी तरीके से शराब घोटालों में लिप्त थे और इनके खिलाफ सख्त और कार्रवाई सर आतिशी का ये कहना है कि कोई नई बात नहीं है, सीएजी रिपोर्ट तो पहले भी नहीं, टेबल इनके लिए तो नई बात है क्योंकि इन्होंने 10 साल से कभी टेबल नहीं की है सीएजी की रिपोर्ट। इनके लिए तो नई बात ही है। तो ये बताएं कि भाई पहले कब टेबल की थी लास्ट। और सर सीएजी की जो रिपोर्ट्स और हम पढ़ रहे आतिशी हैं तो खुद 2 साल पहले मंत्री बनी है, उससे पहले का भी हिसाब लेंगे। और सर अगर रिपोर्ट्स के पॉइंटर्स की बात की जाए तो 2000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व घाटे की बात यहाँ पे हो रही है, अनियमितताएं काफी ज्यादा बढ़ती गई हैं जो सीधे तौर पर सीएजी में मेंशन देखिए इसीलिए सीएजी रिपोर्ट नहीं टेबल की जा रही थी कि सीएजी रिपोर्ट टेबल होती तो इस सरकार का लेखा जोखा लोगों के सामने आ जाता। आज स्पीकर साहब ने कहा भी है कि ये तो वॉल्यूम 1 है, अभी कई वॉल्यूम आने हैं, वो वॉल्यूम आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अरविंदर सिंह लवली तो ये थे हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी खाली जो पहली वॉल्यूम है वो यहाँ पर शराब घोटाले को लेकर है, वो सीएजी के सामने पेश की गई है। हालांकि इसी में कई सारे पॉइंटर्स हैं जो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तथाकथित तो उस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि शराब नीतियों में किस तरीके से हेरा फेरी की गई और वहां पर धांधलेबाजी की गई जिसका सीएजी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। मैं मोनिका सिंह कुछ ऐसी ही और इंटरव्यूज लेकर आती रहूंगी, आप देखते रहिए इन खबर।